इस वीडियो से हम जानेंगे कि बाबा ने किस तरह यमराज को आदेश देकर बच्चे के गले से फंदा निकाला। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बाबा ने एक भगवंत की प्राप्ति की। उसके बाद वे करीब करीब 3 माह तक विदेह अवस्था में थे। वे परमेश्वर में विलीन हुए थे। रंगारी समाज की शांताबाई के शरीर में आने वाले भूत पिशाच बहुत प्रयास करने पर भी बाबा ने उसके शरीर से आने वाले भूत को समाप्त नहीं कर पाए, उसे समाधान नहीं दे सके थे। परमेश्वर मानव के किसी भी प्रकार के दुख दूर कर सकता है। यह ध्यान में रखकर उस महिला को पूर्णतः समाधान देने के लिए बाबा ने बाबा हनुमान जी के पास प्रतिज्ञा की कि इसके बाद जीवन में वे किसी भी दैवत को नहीं मानेंगे। उसके पश्चात उस महिला शांताबाई को उसके दुखों से बाबा ने मुक्त किया। बाद में बाबा ने वह दुख दूर करने वाली शक्ति की खोज करने की शुरुआत की और बाबा ने एक भगवंत की प्राप्ति की। उसी शांताबाई के घर में इन्हीं 3 माह की कालावधि में बाबा निराकार अवस्था में होकर भी पुनः दुख उत्पन्न हुए। एक दिन इस शांताबाई की सास बाबा के घर रोते रोते अपना दुख लेकर आई। बाबा घर में न होने के कारण वह बाबा के कनिष्ठ बंधु श्री मारोतराव जी इनके यहाँ गई और रोने लगी। उस समय बाबा उनके ज्येष्ठ बंधु बालकृष्णा जी इनके घर में बैठे थे। उसे रोते देखकर मारोतराव जी का मन पसीजा। वे बाबा को यह बताने गए और उन्होंने बाबा को विनती की कि बाबा, एक महिला रोते हुए आई है, बहुत रो रही है, लगता है बहुत बड़े संकट में फंसी है, आप चलिए। तब बाबा ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूं। तुम उस बाई को बगल में खड़े रखना ताकि उसकी छाव हम पर न पड़े। कारण बाबा निराकार अवस्था में होने पर परमेश्वर ने उन्हें जागृति दी थी कि निराकार अवस्था में सेवक पर किसी भी महिला की छाव न पड़े, वरना वो जिंदा नहीं रहेगा। तब मारोतराव ने उस स्त्री को बगल में खड़ा किया। बाबा घर आए और अपने आसन पर बैठे। बाबा घर में आने पर उन्होंने महिला से पूछा कि कहो भाई, आप कैसे आई?
क्यों रो रही हो? तब उस बाई ने बाबा को विनती की कि बाबा, आप जान लो मैं क्यों रो रही हूँ। आप बाबा है। बाबा कुछ नहीं बोले। उस समय बाबा निराकार अवस्था में थे। वे परमेश्वर में विलीन थे। इसलिए बाबा उस बाई की अवस्था जानते थे। कुछ समय के पश्चात बाबा के मुख कमल से शब्द निकले। बाबा ने कहा, गोरखनाथ हाजिर हो जाओ। गोरखनाथ बोले, हाजिर बाबा। बाबा बोले, तुम जाओ यमराज को बुलाकर लाओ। गोरखनाथ बोले, चला बाबा। तत्पश्चात 10 मिनट वे स्तब्ध रहे। उसके बाद बाबा पुनः बोले, यमराज आ गए? यमराज बोला, हाँ बाबा, मैं आ गया। बाबा ने कहा, देखो यमराज, उस बच्चे के गले में फांसा डाला है, उसे निकालो, नहीं तो तेरे साथ तेरी यमपुरी उल्टी कर दूंगा। यमराज बोले, नहीं बाबा, मैं अभी उस बच्चे के गले का फांसा निकालता हूं। बाबा बोले, नहीं, तुम पहले जाओ, उसे निकालो, तू बेईमान है। यमराज बोला, नहीं बाबा, आप मेरे साथ मेरी यमपुरी उल्टी कर दोगे। मुझ पर विश्वास कीजिए बाबा, मैं अभी फांसा निकालता हूं। बाबा बोले, तुम अभी जाओ और उसका फांसा जल्दी निकालो। यमराज बोला, चला बाबा। तत्पश्चात बाबा थोड़ी देर रुके। चारों ओर शांति थी। कुछ समय बाद बाबा ने उस बाई से कहा, बाई, तुम्हारा बच्चा उठकर बैठा है, उसे अभी ले आओ। इतना कहने पर उस महिला का रोना बंद हुआ। उसने बाबा को नमस्कार किया और वह हंसते हंसते घर गई। और आश्चर्य यह कि सच में उस शांताबाई का लड़का उठकर बैठा था। उसे बहुत समाधान हुआ। वह बाई उस लड़के को अपने पोते को लेकर बाबा के यहाँ आई। दूर से ही उसने बाबा के दर्शन किए। इस प्रकार एक परमेश्वर ने उस बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकाला। यह पहला अनुभव इस एक परमेश्वर ने प्रथम उस घर में दिया। इस तरह बाबा ने केवल पीड़ित और दुखी लोगों के दुख दूर करने के लिए एक भगवंत की प्राप्ति की। नमस्कार।